नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। नमस्कार, मैं हूं प्रसाद काथे। मैं उस जमात का हिस्सा हूं जिसे शहर में भैया कहा जाता है। मेरी 2 पुश्तें शहर से हैं। और मैं वो हूं जिसकी पहचान ही मुंबई थी। इस शहर का रंग, इस शहर की बोली और संस्कृति सब हमसे था। लेकिन पता नहीं कहां से हमारे खिलाफ एक तबके में नफरत पैदा हो गई। मुझे नहीं लगता ये नफरत है। दरअसल संसाधनों पर लगातार बढ़ते कब्जे को लेकर गुस्सा फूट पड़ा। मराठी अपने ही गढ़ में पिछड़ रहे थे। हम उत्तर भारत के लोग इस शहर में आए कुछ इस तरह से। शहर को मजदूर चाहिए थे और हमें काम। माया नगरी में जब पहुंचे तो हमें नाम मिला भैया। केला 5 रुपये का दो। केला क्या भाव है? 8 रुपये पाव। केला 5 पत्ती। काकड़ी सस्ता है, दूधी सस्ता है। ये भैया है। भैया यानी वो सब बाहरी जो ठीक ठाक हिंदी बोलते हैं। वो इलाके के तमाम मराठियों को जानता समझता है। मोल भाव में क्या ख्याल रखना है ये उसे मालूम है। भैया सब्जी वाला है, खोमचे वाला है, पटरी वाला है, तबेले वाला है। वो सब है जो इस शहर में छोटा काम माना जाता है। हर भैया की एक सी जिंदगी है, हार तोड़ मेहनत करते रहना। 20 साल ऐसे ही गुजर गए और बाकी के भी बीत जाएंगे। जिंदगी फुटपाथ से अब गाड़ी पर आ गई है। अपनी जमीन से कोसों दूर भैया को इस तरक्की पर फक्र है। तो तक बिछाई न तकिया वो लगाईला। पहले आलू प्याज बेचता था, हाँ थोड़ा थोड़ा करके। तो ये रानी बाग था, रानी बाग पहले समार गली था। समार गली जब गया बडाला भरने तो धक्का मारा और दलाल तो गिर पड़ा, छोड़ लगा। उसके बाद में छोड़ दिया। वो फुटपाथ पर से थोड़ा 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 करके ला करके सीख गया ज्यादा आगे। हाँ अब पूरी भारी गाड़ी लगा। हाँ अभी का बोला ला, गाड़ी आपकी है? गाड़ी हमारी है। मजदूर की कहानी शायद एक जैसी होती है, इसलिए क्या सब्जी वाला और क्या तबेले का दूध वाला। उसे मलाल है तो सिर्फ इतना कि काश रोजी रोटी अपने इलाके में मिल गई होती। साल में कोई शादी ब्याह पड़ता तो जाता तो 1 महीना मेरे छोटा से। आज पहली है तो पहली के छोड़ेगा तो हम पहली तारीख के आज फिर हाजिर हो जाएगा। वैसे घर की हाल वगैरह तो काफी आती होगी। आज रोज का भाई नौकरी है, नहीं करेगा तो खाएगा का। अगर ये काम आपके गांव में मिले तो? गांव में मिलेगा तो गांव में होगा। गांव में है काम? काम उतना गांव में कहाँ है। सब ठाकुर भगवान है, सब बोलेगा खे करो वो करो तो सब कोई छोड़ देता, नहीं करता। भैया इस रफ्तार का पहिया भी है। ज्यादातर बाहरी तब आए जब मुंबई खड़ी हो रही थी, मजदूरों की कमी थी और तभी शुरू हुआ मजदूर बस्तियों का बनना। लेकिन ये कभी मुंबई के नहीं हुए। मकसद हमेशा एक ही रहा, चंद पैसे कमाना और घर जाना है। थोड़ा दर्द तब जरूर होता है जब उसे भैया गाली लगने लगती है। भाई काफी हौलदार है लोग, भैया की तरफ घृणा की तरफ देखते रहते हैं हमेशा। और जात पात का भी असर थोड़ा रहता है यहाँ पे। और गांव तो भाई याद आता ही है। अरे भाई वहाँ सब परिवार ही है, बीवी बच्चे सब उधर ही हैं। सालों रहते हुए आए, मुंबई ने इन्हें अपने अंदर समेट लिया। एक रिश्ता भी बना है। यूपी बिहार की माटी अगर इस मजदूर के लिए माँ है तो अब मुंबई को मौसी कहने लगा है। मुंबई से रवि तिवारी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जब दुनिया करवट बदल रही थी तब भी हम थामे रहे इस धरती की विरासत। लोग कहते हैं कि मराठी लोगों ने बदलते वक्त के साथ कदम नहीं मिलाए। देखिए ये है मेरे जैसे परिवारों की दुनिया। तमाम शहर में तन्हा दिखाई देता है। ये शख्स कितना अधूरा दिखाई देता है। भीमराव पांचाले
मराठी दुनिया के लिए ये वही है जैसे कि हिंदी और बची हुई उर्दू के लिए गजल गायक जगजीत सिंह। लेकिन इनकी एक और पहचान है, ये उस जमात के हिस्से हैं जिसे अपना सब कुछ खतरे में नजर आता है। इसे ये वजूद की लड़ाई कहते हैं। इस समाज के चेहरे कवि हैं, लेखक हैं और साहित्यकार हैं। दिखाई देता है कि हम मराठी लोग स्वभावतः ही संगीत प्रेमी हैं। इसके लिए हम कुछ भी छोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं, जैसे कि मैंने किया। अच्छी भली नौकरी थी मेरी, मैंने वो नौकरी छोड़ दी और मैं मुतमईन हूँ, मैं संतुष्ट हूँ कि मैं अपनी गुजर बसर बड़ी खुशी से संगीत के साथ कर रहा हूँ। मुंबई का मराठी यानी नौकरी पेशा, वो तबका जो फितरत से ही मध्यम वर्ग का सा लगता है, जिसे सुबह से शाम तक दफ्तर में रहना और शाम को फुर्सत मिले तो अपने चंद शौक पूरे करना भाता है। वो पैसे की बोली नहीं बोल पाता। माया नगरी के शेयर बाजार ने कितने ही लोगों की जिंदगी रातों रात बदल दी, लेकिन इस बाजार में एक भी मराठी शेयर दलाल नहीं। खोट कहां रह गई? मराठी कवि अरुण महात्रे से ज्यादा बेहतर शायद कोई महसूस नहीं कर सकता। परिस्थिति जब तक उन्हें मजबूर नहीं करती तब तक वो नहीं आएंगे। मानसिकता नहीं है बिजनेस की, और वो तो हमारे मराठों के जमाने से चला आ रहा है कि व्यापार करने वाले लोग बाहर के ही लोग थे। मुंबई का मराठी मानुस तब भी चुप रहा जब उसके घर में नए लोग व्यापार के लिए आ रहे थे। वो तब भी चुप रहा जब पैसे के बड़े बड़े खेल में उसका कहीं रोल नहीं था। वो सिर्फ तब बोला जब बात नौकरी पर आ गई। तो क्या सच में मुंबई का मराठी समाज जोखिम से डरता है? मुंबई से प्रसाद काथे, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हम बढ़े तो हमारी महत्वाकांक्षा भी बढ़ गई। शहर में तो हमारा हिस्सा था ही, अब राजनीतिक भागीदारी भी जरूरी बन गई। महाराष्ट्र में एक चेहरा ये भी है। राज्य के पूर्व सचिव गोविंद स्वरूप यूपी के हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े, लेकिन काम संभाला मराठी फिल्मों के विकास का। वो मराठी इस अंदाज में बोलते हैं कि फर्क करना मुश्किल हो जाए कि स्वरूप रहने वाले कहाँ के हैं। अधिकतर जो भी यहाँ पर लोग आए हैं उन्होंने मराठी संस्कृत, मराठी भाषा, मराठी बोलचाल और मराठी का जो रहन सहन है, सभ्यता, वो इतना आत्मसार कर लिया है कि अगर आप उनको कोई न बताए कि ये भैया हैं तो शायद बाहर वालों को ये पता भी नहीं लगेगा कि ये बाहर के रहने वाले। स्वरूप अकेले नहीं हैं जो इस माटी के रंग में रंग गए। राजेश के घर में अवधी बोली जाती है, लेकिन अब मराठी में रच बस गए। भगवा में फटकोला जीएस ते आमच्या विधानसभेमध्ये आहेत, शिवसेनेकडे आहेत। एडजस्ट करने की बात ही नहीं। मैं यही पैदा हुआ हूँ, इन्हीं समुदाय में पला बड़ा हूँ, इसी वातावरण में मैं खेला हूँ। स्कूल कॉलेज यहीं से मैं शिक्षा ली है। ये पूरा विभाग कोकण विभाग ही है, कोकण के लोग यहाँ रहते हैं और मेरे अंदर जो कल्चर है कोकण का ही है। मैं कहने के लिए उत्तर भारतीय हूँ, लेकिन मैंने जो पैदाइशी जो मुझे संस्कार मिले हैं वो मराठी भाइयों से मिले हैं। मैं तो ऐसे कहता हूँ कि मराठी मेरी मातृभाषा है, हिंदी मेरी मौसी भाषा है। राजेश मराठी संस्कृति का हिस्सा हो गए। उस जैसे बहुत से हैं और शायद यही वजह है कि इन्हें मुंबई में अपनी राजनीतिक जमीन बनाने की जरूरत महसूस हुई। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी भी हो। और ये लोग बोलते हैं कि भाई पर प्रांतीय इनको भगाओ। भाई पर प्रांतीय हम नहीं हैं। उत्तर भारतीयों का बम्बई में भी हमारा भी खून पसीना लगा है। बम्बई जो इतनी बड़ी चमकी है तो हमारी भी मेहनत है इसमें। राजेश की राजनीतिक ताकत भी बढ़ रही है। वो पहले शिवसेना के शाखा प्रमुख बने और विद्यार्थी सेना के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये सब उस पार्टी में कर रहे हैं जिसने मुंबई में बाहरी लोगों के खिलाफ कई आंदोलन छेड़े। अपनी बढ़ती तादाद को मुंबई में बसे उत्तर भारतीय समझे और उसे राजनीतिक ताकत में तब्दील करने में कामयाब रहे हैं। यही वजह है कि मुलायम सिंह से लेकर मायावती तक मुंबई की राजनीति में दखलंदाजी देते हैं। मुलायम सिंह
मुंबई के बड़े उत्तर भारतीय नेता को अपने राज्य से संसद के ऊंचे सदन में पहुंचाते हैं। चुनाव उत्तर प्रदेश और बिहार में होते हैं, लेकिन प्रचार का असर मुंबई में दिखता है। मुंबई से रवि तिवारी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मुंबई में नौजवानों का गुस्सा फूट रहा था। वो लड़ने पर आमादा था। रोजगार पर बाहरी लोगों के कब्जे ने उसकी अर्थव्यवस्था तहस नहस कर दी थी। देखिए ये गुस्सा कैसे नफरत में बदलता गया। ये भैया जो है उनको क्यों नहीं मारना चाहिए। ये भैया जो है उनके देश में उनको खाना नहीं मिलता, इसलिए वो यहाँ आके 4-5 हज़ार की नौकरी 2-3 हज़ार में कर लेते। इसलिए मराठी इंसान जो है उसको नौकरी नहीं मिलती, इसलिए इनको मारना ही नहीं बल्कि मुंबई से भगाना चाहिए। देखिए ये गुस्सा, बेरोजगारों का दर्द फूटता ही कुछ ऐसा है। मुंबई में रेलवे बोर्ड का इम्तिहान देने आए उत्तर भारतीयों की धुनाई इसलिए कर दी गई क्योंकि एक तबके को डर था कि रोजगार न छिन जाए। लालू के लिए ठीक है, लालू कहते हैं कि वो बहुत मेहनती है, ये है। अरे भाई वो पूरी मेहनत यहाँ क्यों बिहार में क्यों नहीं लगाते? उठा जा राजा रोई, उठा जा राजा रोई। लोक धुन में वही दर्द दिख रहा है। संभाजी कह रहे हैं कि हम तो गेट के बाहर किए गए लोग हैं। वजूद की इस लड़ाई को अब 5 दशक होने को आए। पूरी जंग रोजगार के इर्द गिर्द ही घूमती रही। संभाजी बेरोजगारों के लिए गा रहे हैं। पिछले 50 सालों में यही होता आ रहा है। आवाज संसाधनों पर हक के लिए कम, नौकरी के लिए ज्यादा उठी। बम्बई में मराठी लोगों का टका कम हो रहा है, ये बात हम सिर्फ लोकली नहीं देख सकते हैं, इसे हमको ग्लोबली देखना पड़ेगा। जैसे गिरण गांव को खत्म करके वहां मिलों के जगह पर मॉल आ गए हैं, तो सिर्फ भैया लोगों के खिलाफ में बात करके और झगड़ा करके ये काम होने वाला नहीं है। तो अंतरराष्ट्रीय जो भांडवलदार लोग हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां जो है, इनके खिलाफ में मराठी लोग जब तक उठते नहीं तब तक उनका सवाल नहीं हल होने वाला है। ये रोजगार की ही लड़ाई थी जिसने 39 साल पहले शिवसेना के पैर जमाए। उसने अपने पाक्षिक मार्मिक में उस टीस को भारा जो हर मराठी घर में थी। मार्मिक में हर बार एक फेहरिस्त छपती जिसमें बताया जाता कि किस तरह अधिकारी गैर मराठी हैं और मजदूर गैर मराठी। मराठी लेबर वाज वेरी कॉन्शियस ऑफ हिज राइट्स। मराठी मजदूर अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूक होता है तो यूनियन बाजी में जुट जाता है। ऐसे में कौन चाहेगा उन्हें नौकरी देना। Particularly one who starts or sets up a new industry likes union. इसी की बदौलत नौकरियों में भूमि पुत्रों को उनका हिस्सा मिलने के लिए एक आंदोलन खड़ा हो गया। लेकिन जब नौकरियां ही नहीं होंगी तो आंदोलन कहां से चलेगा। और शायद यही वजह है कि मुंबई में अब मराठी कम हो रहे हैं। मुंबई से प्रसाद काते, एनडीटीवी इंडिया के लिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या नफरत से ये मसला हल हो सकता है प्रसाद? मुझे नहीं लगता रवि। ब्रेक के बाद देखेंगे जवाब कि आखिर असली मुंबई आने कहां गड़बड़ कर दी। कल तक जो मजदूर थे आज उनके पास वोट की ताकत है। वो बदली हुई अर्थव्यवस्था में राजनीति की दिशा तय कर रहे हैं और ये ताकत घमंड बन रही है और ये ताकत ही नफरत पैदा करने वाली है। तादाद बढ़ रही है तो ताकत भी बढ़ रही है। मुंबई में उत्तर भारतीयों के अब 30 लाख वोट हैं। 80 के दशक में ही बड़ी पार्टियां समझ गईं, उत्तर भारतीयों को नजरअंदाज कर राजनीति नहीं चल सकती। वोट बैंक की ताकत अब अहंकार में तब्दील हो रही है। ये मुंबई है आपकी, नहीं किसी के बाप की। और मैंने कहा एक एक खुंचे वालों से, एक एक गरीब मेरे साथ है। और गरीब जो है ना, वो अगर साथ में है तो कोई माई का लाल कमजोर नहीं कर सकता। हमारा कहना है कि बंबई में रहने वाला कोई भी आदमी परप्रांतीय हो, अगर उसके साथ किसी ने अत्याचार किया तो मैं कोई छोटी पार्टी नहीं हूँ। बंबई में थोड़ा छोटी पार्टी हूँ। मैं इस देश के 103 करोड़ लोगों में से 20 करोड़ लोग जहाँ रहते हैं ना, वो मेरी पार्टी मजबूत है। और दिल्ली में मेरे पास 65 से 70 MP हैं। यहाँ ज्यादा होशियारी करो, दिल्ली में रोक लूंगा। 90 के दशक में मुंबई का महापौर एक उत्तर भारतीय बना और यही वो वक्त था जब राज्य के श्रम के साथ दूसरे बड़े मंत्रालयों पर कथित तौर पर बाहरी कहे जाने वाले लोगों ने कब्जा जमा लिया।
पिछले 25 सालों में 10 से ज्यादा उत्तर भारतीय मंत्री बने। मौजूदा बीएमसी में 11 पार्षद, विधानसभा में 5 विधायक हैं। आंकड़ा भले ही बड़ा हो, लेकिन डोमिसाइल यानी मूल निवासी होने का मुद्दा अब भी बड़ा है। मुंबई शहर का उत्तर भारतीय वो राशन कार्ड की समस्या से जूझता है। उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जब लेना होता है तो चूंकि मेरा सरनेम मिश्रा है और इसलिए मिश्रा आते ही डोमिसाइल की जांच परख ज्यादा हो जाती है। और होता है ये कि मेरी 5वीं पीढ़ी मुंबई शहर में रहती है, उसके बावजूद मेरे डोमिसाइल पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है और मुझे नहीं मिलता। मुंबई के नक्शे में ट्रॉम्बे, कुर्ला, अंधेरी, मलाड, कांदिवली, शिवडी वो इलाके हैं जहां जीत हार का फैसला उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोग करते हैं। फिर भी बड़े नेता मान रहे हैं कि बाहरी होने का ठप्पा कभी खत्म नहीं होता। 3 बड़ी समस्या है। एक तो उनको उपेक्षा दृष्टि से मत देखो। दूसरा सबसे बड़ी समस्या हमारी दुग्ध व्यवसायियों को पड़ा पड़ी है। तीसरा हमारा फेरी वालों का पड़ी है। और चौथा, झोपड़े में सभी लोग रहते हैं, लेकिन निशाना सिर्फ हमारे उत्तर भारतीयों को बनाया जाता है। ज्यों-ज्यों संख्या बढ़ रही है, त्यों-त्यों बाहर से आए लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी बढ़ रही है। और अब बात मुंबई से निकल ठाणे, विरार, नवी मुंबई तक पहुंच चुकी है। इधर महाराष्ट्र का आदमी ये सवाल जरूर पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के पिछड़ेपन की सजा वो क्यों भुगते। मुंबई से रवि तिवारी के साथ नई दिल्ली से कुमार विक्रांत सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मराठी लोग बिखर गए हैं, वो बदलते शहर के साथ नहीं बदले। और जिन नेताओं को उनके लिए बड़ी सोच रखनी थी, वही नेता छोटी छोटी लड़ाइयों में उलझते चले गए। मेरे को ख्याल से अब नेक्स्ट 10 इयर्स में वो इतने कम हो गए कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब हमारा असेंबली में मराठी लोग कम हो गए, नॉन मराठी ज़्यादा हो गए। मुझे तो कुछ आश्चर्य नहीं होगा जब कुछ बरस के बाद हमारा मुख्यमंत्री भी नॉन मराठी होगा। मराठी साहित्यकार सुभाष भिंडे वो बात कह गए जो मुंबई में बचे हर मराठी के दिल में है। ऐसी बोली में अक्सर राजनेता दिखते हैं, लेकिन कड़वा सच यही है कि हर घर में ऐसी बातें होती हैं। कभी गिरगांव, लालबाग, परेल, दादर, शिवडी, बिल्लेपार्ले मराठी लोगों के गढ़ थे। शहर के मराठियों की कमजोर तिजोरी के चलते रुतबा अब खत्म हो रहा है। ज्यादातर परिवार मुंबई और ठाणे के दहिसर, विरार, कल्याण, डोंबिवली की ओर रुख कर रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां पहले से ही बाहरी लोगों ने पैर जमा रखे हैं। पहले शिवसेना बाहरियों से लड़ती थी, लेकिन अब मुंबई की राजनीति में ये एक जोखिम है। मराठी मानुस के हक की लड़ाई में सीधे तौर पर बाहर से आए लोगों से उलझना यानी अपने वोट बैंक को लुटते हुए देखना है। जो पहले सीधी कार्रवाई किया करते थे, देखिए अब उनके मिजाज भी बदल रहे हैं। सारे मुंबई कर जो भी है, चलो आप आ गए, यहाँ बस गए, अभी हम किसी को चले जाओ नहीं कह रहे, लेकिन आप हमारे साथ आइए और जो आने वाले लोग हैं उनको हम सब मिलकर रोके। मेरे लिए राष्ट्रीयता हिंदुत्व से ज्यादा मायने रखती है। उद्धव राज बदल गए क्योंकि आंकड़े बदल रहे हैं। 1991 से 2001 तक शहर में बाहरी, खासकर की यूपी और बिहार से आने वालों की तादाद बाकियों के मुकाबले तेजी से बढ़ी है। हिंदी भाषियों की तादाद 16%, गुजराती 14% और उर्दू भी 14% हैं। यानी बदल बहुत कुछ रहा है और इसी के साथ राजनीति भी बदल रही है। मुंबई से प्रसाद काथे, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ये शहर तरक्की करे, जो यहाँ के हैं उन्हें इंसाफ मिले, शहर के संसाधनों को दोनों मिलजुल कर बांटें, इस उम्मीद के साथ। और ये लड़ाई नफरत में तब्दील ना हो, इस आस के साथ हमें दीजिए इजाजत। लेकिन अपनी राय हमें 6388 पर SMS करना ना भूले। एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।